नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे मीन लग्न के लिए। मीन लग्न यानी कि जो दो मछलियां हैं ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर में देख रही हैं, जलीय तत्व की राशि है। आपके जीवन में आइडियोलॉजी जो रहती है वो अलग रहती है। साथ के साथ में शुक्र भी जो है वो आपकी लग्न में उच्च के रहते हैं आपकी राशि के अंदर, और शुक्र आपके जीवन में सबसे ज़्यादा चिंता बनाए रखते हैं। तो छोटी कन्याओं को हर बार शुक्र के समय में आप दान कर दें, छोटी कन्याओं को कुछ गिफ्ट ला के दे दीजिए, कपड़े ला के दे दीजिए, तो आपके जीवन में शुक्र जो है वो शांत रहेंगे। आपके लिए जो है दही का टीका लगाना बेनिफिशियल रहता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो गुरु आपके लग्नेश हैं, तो गुरु फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं। गुरु कर्म स्थान के स्वामी भी हैं। गुरु जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हुए हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो रहता है वो अपने आप में शनि का नक्षत्र है। अब शनि जो है वो आपके लिए दसम स्थान के स्वामी हैं। यहाँ पे गुरु नीच के होते हैं तो सोसाइटी और क्लब के अंदर में आपको फायदा नहीं मिलता। शनि जो है वो आपके लिए 12वें स्थान के स्वामी, एक्सपेंडिचर के स्वामी भी हैं। अगर मीन लग्न के जातक विदेश चले गए तो उनको लाभेश और विदेश में लाभ बहुत मिलता है। आप ज़्यादातर कोशिश करिएगा मीन लग्न के अपने घर से बहुत दूर जाके रहिए, जहाँ जल हो वहाँ नज़दीक रहिए, तो वहाँ पे आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। और जितना दूर आप रहते हैं और जल से रिलेटेड रहते हैं, पानी से रिलेटेड रहते हैं, वहाँ पे आपके जीवन में फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ से आपको लाभ भी मिलेगा और आप अपने घर से भी दूर रहेंगे तो उसमें भी आपके लिए फायदा बना रहेगा। घर के अंदर में बहुत अधिक फायदा आप ले नहीं पाते हैं। आपको स्वतंत्रता दिखती है, आपको जल के पास में, जल की लहरों के पास में जो आनंद आता है, और उसके अंदर में अगर आप कुंभ कोई घड़ा रखते हैं अपना, तो आपके व्यय को जो है वो कम करता है, आपके खर्चे को कम करता है। तो एक मटकी का घड़ा आप अपने पास में रखिए कुंभ राशि में, और उसमें अपनी संतति को रखने से आपकी जो व्यय है वहां पे आप व्यय करते जाइए, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपका एकत्रित होता रहेगा। अदरवाइज धन एकत्रित करना आपके लिए कठिन कार्य बनता है। अब यहाँ पे बात करिए सूर्य जो है, सूर्य आप देखेंगे कि तो कन्या राशि में चल रहे हैं, हस्त नक्षत्र में। हस्त नक्षत्र यानी कि चंद्रमा का नक्षत्र। चंद्रमा आपके त्रिकोण के स्वामी है, तो सूर्य इस समय में आपको फायदा देंगे, आपके संतान को फायदा देंगे। सप्तम स्थान में सूर्य चलते हैं तो स्पाउस से तो लड़ाई करवाते हैं, क्योंकि स्पाउस के साथ में सप्तम स्थान के अंदर में एक प्राइड और ईगो बन जाता है, पर यहाँ पे स्वाभिमान भी एक डेवलप्ड हो जाता है, उसको कोशिश करिएगा। और छठी राशि जो रहती है, यहाँ पे दो तरह के व्यवहार आपको देखने को मिलते हैं। डबल तरीके से आपके चीज आपके लिए सामने जो है व्यवहार में आती है पार्टनरशिप के अंदर में, और वो जरूरी आपको करने की जरूरत पड़ती है। शुक्र आपके सबसे बड़े शत्रु हैं, वो सप्तम स्थान में है। अब शुक्र 7th हाउस में कारक ग्रह माने जाते हैं, वो कारक तत्व के अंदर में आते हैं। यहाँ पे शुक्र जो है हस्त नक्षत्र में है, तो पंचम स्थान के स्वामी यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। यहाँ पे खुद काम करने की आपको जरूरत पड़ेगी, स्पाउस को खुद काम करने की आपको जरूरत पड़ेगी, वैसी स्थितियां आपको डेवलप्ड होंगी। स्पाउस से लाभ लेने का मौका भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बुध जो है वो आपके लिए एक अच्छे केंद्र में चल रहे हैं। केंद्र जो काम है वो विष्णु कोण होता है, और बुध जो है वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र यानी कि सूर्य के नक्षत्र में चल रहे हैं। तो सूर्य बुध का बुद्धा आदित्य योग बना हुआ है। बुध जो है वो यहाँ पे पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। शनि जो है वो अभी 11वें स्थान में, लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। गुरु आपके लिए केंद्र में वह हैं। साथ के साथ में शनि की दृष्टि है, तो काम अगर आपके रुक रहे हैं तो शनि की उपाय अवश्य करिएगा। राहु जो है वो 2nd हाउस में है, तो यहाँ किसी को वचन मत करिए। देखिए राहु का ध्यान दीजिए, बरनी नक्षत्र में है, शुक्र में, स्पेशली लेडीज को आप वचन मत करिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। फीमेल को, अगर आप स्वयं फीमेल भी हैं तो वचन मत करिएगा। वचन आपका मारक स्थान वाली स्थिति बनी हुई है, तो मारक वाली या मरने वाली स्थिति जो है वो क्रिएट करते हैं इस समय में। और राहु जो है भरणी नक्षत्र में है, यानी कि अपने आप में यम और यमराज के नक्षत्र के अंदर में उनका तो ट्रांसफॉर्मेशन, आपके जीवन को चेंज करने वाला माहौल बन जाएगा राहु के कारण। राहु कम्युनिकेशन के कारक होते हैं। राहु जो है मुख है, मुख के अंदर में झूठ बोलना, मुख के अंदर में व्यसन करना, मुख से व्यसन का कार्य करना। मुख जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप देखेंगे तो आपकी सारी इंद्रियां जो हैं उनमें से मुख्य जो इंद्रियां हैं जिनसे आप सूंघते हैं, सुनते हैं,
बोलते हैं, आप जिनसे देखते हैं, वो इंद्रियां जो हैं आपके मुख पे ही रहते हैं। तो राहु अपने आप में बहुत प्रभावशाली रहता है। और उसके बाद में हृदय की बात आती है, मन की बात आती है, तो मन आपको उस समय विचलित करेगा। और अब मन जो है वो आपका इमोशनल बहुत है। बुध की राशि यहाँ पे आती है, तो आपने अपनी एजुकेशन के अंदर में कभी ना कभी इमोशन होके पढ़ाई को छोड़ा होगा या डिले किया होगा। वो आपके इमोशंस का कारक रहता है। उस समय में बुध की उपासना आपको करनी चाहिए, गजानन जी की उपासना करनी चाहिए, जिसके कारण आपकी पढ़ाई के अंदर में आपको कोई व्यवधान ना देखने को मिले। आगे अब बात करते हैं, तो मंगल आपके लिए बैठे हुए हैं। मंगल जो है वो इस समय में मृगशिरा नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में चल रहे हैं। तीसरा घर जो होता है छोटे भाई बहनों का होता है। तीसरा घर जो होता है वो आपके मूल का होता है, आपके लिए अनकॉन्शियस होता है। जैसे आप हैं, आपकी अभिरुचि यानी कि आपके इंटरेस्ट का होता है, कान का होता है, हाथों का होता है, साहस का होता है, महत्वाकांक्षाओं का होता है। जो आपके लिए काम करते हैं उनके लिए रहता है, कहीं सिग्नेचर वगैरह करने हो उसके लिए रहता है। तो मंगल आपको यहाँ सपोर्ट करेंगे और यहाँ पे आपकी पार्टनरशिप से रिलेटेड आपको सिग्नेचर करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं और मृगशिरा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। मृगशिरा नक्षत्र जो है वो अपने आप में मृग से संबंधित है, यानी कि जिस तरह मृग का नेचर रहता है, सुनने मात्र से चलना, साथ के साथ में नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, रिसर्च के अंदर में आपको लेके जाना, स्वच्छंद विचरण करना, आनंद के साथ कूदना, विरह के अंदर में रहना, वैसी स्थिति बनाता है। और मंगल की दृष्टि शत्रुओं पे, रोग, शत्रु, ऋण पे। देखिए शत्रु आपके नहीं होते, आप पैसिव तरीके से शत्रुओं को मना लेते हैं। आपका एक अलग स्टाइल रहता है शत्रुओं को पराजित करने का, क्योंकि गुरु आपके गुरु जो है लग्नाधिपति, उसके स्वयं के कोई शत्रु नहीं होते, इसीलिए आप अलग तरीके से अपने शत्रुओं का सामना करते हैं। साथ के साथ में मंगल जो है यात्राएं भी आपको लेके आएंगे, सप्तम दृष्टि के अंदर में देख रहे हैं। और नवम दृष्टि, अष्टम दृष्टि से आपके कर्म स्थान के अंदर में, यानी कि 9वीं राशि में देख रहे कर्म स्थान के अंदर में वृद्धि करेंगे। गुरु और मंगल जो है वो अपने आप में मित्रता रहते हैं। और इधर देखिए पंचदा मैत्री भी बनी हुई है। अगर पंचदा मैत्री का अर्थ ये हुआ कि कोई भी ग्रह आपके 3 घर आगे और 3 घर पीछे है तो वो आपको फायदा देता है। वैसे ही आप देखेंगे तो शनि और गुरु की भी पंचदा मैत्री के अंदर में एक आपको मैत्री का फायदा देख के मिलेगा। लॉन्ग टर्म के बेनिफिट लेके आएंगे, लॉन्ग टर्म लाभ करवाने का समय आपके लिए चल रहा है मीन राशि के अंदर में, वो आपको देखने को मिलेगा। उसके लिए आप प्लान इस समय में कर सकते हैं। बड़े प्लान इस समय में आपके लिए फायदेमंद रहेंगे, चाहे वाहन आप खरीदें, चाहे प्रॉपर्टी खरीदें, चाहे मशीनरी खरीदें, वहां पे आपको लंबे समय तक फायदा दिखेगा। केतु के बारे में बात करते हैं, विशाखा नक्षत्र में है। विशाखा नक्षत्र यानी कि गुरु का नक्षत्र है, तो ये अष्टम भाव जो रहता है वो एक तरह से तांत्रिक विद्याओं के लिए रहता है। इन लॉज के परिवार में थोड़ी सी चिंता अगर आपको देखने को मिल रही है तो वहां पे आप कोशिश करिएगा कि केतु के उपाय करिएगा, तो वहां पे इन-लॉज के परिवार में थोड़ी सी शांति देखने को मिलेगी। शुक्र जो है अपनी ही राशि से 12वें स्थान में चल रहे हैं, तो वहां पे एक्सपेंडिचर वगैरह आपको होते हुए देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं चंद्रमा से, तो चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे। मकर राशि यानी कि 10वें स्थान में, लाभ स्थान में रहेंगे। सोसाइटी से आप इंटरेक्ट करने का कोशिश आप करिएगा, रिजर्व नेचर रखिए अपना, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। मीन लग्न जितना रिजर्व रहता है उतनी अधिक ग्रोथ करता है। आप ज्यादा लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, उतना फायदा नहीं आपको देखने को मिलता। जितना आप रिजर्व रहेंगे उतनी ही आपके जीवन में ग्रोथ देखने को आपको मिलेगी। देखिए आपके लिए शनि की राशि आती है 12वें स्थान में, तो आइसोलेट से आप अपने आप को महसूस करना देख सकते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में है, तो आप किसी चीज को विजय प्राप्त करने की, जीतने की कोशिश करेंगे और जीतने की कोशिश में एफर्ट्स लगेंगे, क्योंकि शनि वहां पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो आपको बहुत अधिक मेहनत करवाएंगे मित्रों के साथ में लाभ के लिए। उसके बाद चंद्रमा 4 तारीख को जाएंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है वो संबंध रखता है हाथी की सूंड से, तो यहाँ पे आप अपने स्किल, पावर, ट्रुथ को डेवलप करके आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। सोसाइटी के अंदर में आपको काम करने की जरूरत, प्रॉपर्टी के कामों में आपको लेंगे, आकस्मिक लाभ का कोशिश करेंगे। साथ के साथ में कुछ मशीनरी रिलेटेड कामों में भी फायदा ले सकते हैं शनि के कारक के अंदर में। बच्चों के लिए आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि संतान पक्ष के अंदर में चंद्रमा जो है वो संतान के कारक रहते हैं। आपकी बुद्धि उस समय में लेके आपको जाएगी। 5 तारीख को चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में चले जाएंगे। सुनने का इस दिन आप कार्य करेंगे। इस दिन आप कोशिश करिए कि विष्णु की उपासना करें, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और वेद पढ़ने का इस दिन बहुत फायदा रहता है आपके लिए। देखिए क्या है कि बुध की राशि 7वें स्थान में आती है, तो कई बार 2 तरह के आपके संबंधों को भी बढ़ाती है, तो उससे आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। और मकर श्रवण नक्षत्र के अंदर में जाएंगे, तो सुनने से, जिन बातों को आपको सुनना अच्छा लगता है उनकी तरफ में आपका ध्यान केंद्रित होते हुए दिखेगा।
और वैदिक तंत्र के मंत्र के कारण आपको इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। 6 तारीख को चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे। धनिष्ठा नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। ये नक्षत्र आपके लिए जो है अपने आप में ड्रम से संबंधित है, ऊंची आवाज से संबंधित है, और आपको क्या है एकांत में रहने का पसंद है, तो शोर जैसी व्यवस्था आपको रहेगी। इस दिन थोड़ा सा सावधानी से समय बिताइएगा। शनि भी ऑलरेडी इसमें चल रहे हैं, पराक्रम करना पड़ सकता है, एफर्ट करना पड़ सकता है, कोई तरह की गूंज आपके अंदर में चल रही होगी जिसके लिए आप एफर्ट्स करते हुए इस समय अपने आप को देखेंगे। चंद्रमा 7 तारीख को शतविशा नक्षत्र में जाएंगे। शतविशा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। किसी को कमिटमेंट मत करिएगा। एक्सपेंडिचर से बचने के लिए रुद्राभिषेक या रुद्र के मंत्र सुनिएगा। शिव तांडव स्तोत्र आप सुन सकते हैं, रुद्राष्टकम इस समय सुन सकते हैं, लिंगाष्टकम इस दिन सुन सकते हैं। अदरवाइज खर्चा आपको देखने को मिलेगा। राहु को कंट्रोल में इस दिन रखने की बहुत जरूरत है, अदरवाइज हेल्थ का इश्यू जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। साथ के साथ में शनि अपने से 12वें स्थान में बैठे हुए हैं, तो अपने घर से 12वें स्थान में है, तो वहां पे आपको किसी मुकदमे या उससे अच्छी बुरी चीजों के बारे में गौर करके करिएगा। जो आपकी विवेक बुद्धि आपको कहे उसी पे ही कार्य करिएगा। जिस चीज को आप दूसरों से शेयर नहीं करते उस दिन उस चीज को ना करें, आपके लिए बेहतर रहने वाला है। एकांत का समय रहता है, बेडरूम का भी टाइम रहता है ये 12वें समय में, तो वहां पे आप रेस्ट कर सकते हैं अपने आप में। और किसी तरह की दवाई वगैरह आप लेनी हो तो उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। कोई बहुत लंबी बीमारी अगर आपके लिए चल रही है तो वो शनि के उपाय करने से आपको शांत देखने को मिलेगी। शतविशा नक्षत्र के अंदर में 1000 फिजिशियंस की हेल्प लेते हैं। डॉक्टर से मिलना उस दिन बहुत लाभप्रद रहता है। कोई बहुत बीमारी, कोई बड़ी बीमारी चल रही हो तो वो ठीक हो जाती है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आप जाएंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो रुद्र का नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र भी ऑलमोस्ट सेम है। ये देखिए फ्यूनरल के जो कोट रहते हैं वहां पे आगे और पीछे का हिस्सा, यहाँ पे जीवन में चेंज होता है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है, जीवन की सत्यता के बारे में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आप अपने ऊपर में अपनी सत्यता के बारे में गौर करेंगे, अपने मान सम्मान के लिए आप गौर करेंगे। शनि की दृष्टि बनी रहेगी। शनि की दृष्टि चंद्रमा के घर पे भी बनी हुई है और चंद्रमा पे भी बनी रहेगी और गुरु पे भी बनी रहेगी। तो गुरु और चंद्रमा का गज केसरी योग यहाँ पे बना रहेगा। शुक्र और चंद्रमा आमने सामने भी रहने वाले हैं, वो भी एक आपके लिए कारगर रहेगा। इस दिन का बहुत भरपूर तरीके से फायदा उठाइएगा। 8 और 9 तारीख को आप अपने लिए समय देते हुए आगे बढ़ने के, आगे के विचार के लिए दे सकते हैं। इस समय में सूर्य का सिर्फ आपको प्रॉब्लम रहेगी, सूर्य के कारण सूर्य की उपासना आप कर सकते हैं, वो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। हेल्थ के लिए बात करी जाए, केतु अष्टम भाव में, स्पाउस इन-लॉज के परिवार का ध्यान दीजिएगा। हेल्थ के लिए आपको आपकी हेल्थ के अंदर में कोई बहुत बड़ी बीमारी है तो उसके इंप्रूव आप कर सकते हैं, क्योंकि शनि बैठे हुए हैं, हेल्थ के कारक रहते हैं। तो लाभ स्थान जो होता है वो हेल्थ के स्थान का भी होता है, वहां पे शनि बैठे हुए हैं, तो उस पर गौर करिए। हेल्थ को भी नेग्लिजेंट में मत रखिए, मतलब उसको भी नेग्लिजेंस मत करिए। एजुकेशन और पढ़ाई के लिए करा जाए तो बहुत इमोशनल मत होइए। पढ़ाई के लिए बहुत सारे रास्ते मत खोलिए, एक पढ़ाई को एक समय करिए। देखिए बुध आपके एजुकेशन के लिए अच्छा समय आपका चल रहा है, तो आपको उसको सुख, आपको उससे सुख मिलेगा। साथ में मंगल भी बैठे हुए हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपको फायदा देखने को मिलेगा। घर खरीदना और बेचना चाहते हैं तो ये समय आपको मिलने का अच्छा, और 15-10 तक यानी कि 15 अक्टूबर के बाद में आप समय देखेंगे तो घर आपको प्रॉपर्टी खरीदने का या प्रॉपर्टी बनाने का बहुत एक अच्छा मौका आपके लिए लेके आएगा। संतान के लिए ट्राई कर रहे हैं, बच्चों के लिए इस समय में ट्राई कर रहे हैं तो इस समय आप कर सकते हैं। बिजनेस के अंदर में कोई धोखे वाली पार्टनरशिप नहीं हो जाए, सावधान रहिएगा। ओवरसीज आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए एक समय बनता हुआ दिखेगा। घर आपको जाना चाहते हैं तो घर के अंदर में थोड़ी सी चिंता आपके लिए बनी रहेगी। राहु के उपाय करिएगा, कुत्ते को रोटी दीजिएगा रात के समय में, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। राहु के मंत्र करिएगा, वरना घर के अंदर में कलह बनेगा। शत्रुओं के ऊपर में विजय प्राप्त करने का एक अच्छा समय है। शत्रुओं के ऊपर में आप धन खर्च करते हुए दिखेंगे जो चीज, और शुक्र साथ में है तो शुक्र आपको शत्रुओं का धन खर्च करवाते हुए उस समय में, शत्रुओं से धन खर्च करवाते हुए आपको दिखेगा। देखिए आपके लिए शत्रुओं के स्थान में सूर्य आते हैं, जो कि सूर्य आते हैं, और मित्रों के स्थान में शनि आते हैं। तो शनि जो है वो बेसिकली बहुत ज्यादा मित्रों से आपको फायदा नहीं मिल पाता, बट शत्रुओं से आप अपनी स्ट्रेटेजी से फायदा लेते हुए चले जाते हैं। शेयर मार्केट के अंदर में आप जाना चाहते हैं तो शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में आप जा सकते हैं। यात्राएं आपके लिए आ सकती हैं, और जो सावधान रहने वाले दिन है वो हमने ऑलरेडी आपको बता दिए। अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम। यहाँ तक रुके हैं तो जय श्री राम जरूर लिखिएगा, और लोगों से और जनों से भी, अपने साथ वालों से शेयर करिए वीडियो को। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और साथ के साथ में
आप सबसे ज़्यादा समझते हैं, आपकी 12वीं राशि तक पहुंचने पर बहुत अधिक मेहनत इसके अंदर में लगती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आपके वाले वीडियो में होने चाहिए। इसी के साथ यहीं पे रोकते हैं। मीन लग्न का 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर का अपना खूब ध्यान रखिए। जय श्री राम।